हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। और बताइए दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, घर पे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, आज है थर्सडे और मॉर्निंग का टाइम है। हस्बैंड जो है सुबह चाय पी के नहा के चले गए हैं दुकान, और बाबू यहाँ पे मैगी खा के अपनी दवाई खा के देख रहा है टीवी पे कार्टून। और मैंने अभी तक मॉर्निंग का कोई काम नहीं किया है, सारा काम मुझे अभी करना है। तो चलिए दोस्तों, यहीं से आज का ब्लॉग मैं स्टार्ट करती हूँ, तो ब्लॉग में बने रहिए। और फ्रेंड्स, आप अगर मेरे चैनल में नए हो तो जल्दी जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और मुझे ढेर सारा प्यार देते रहो और सपोर्ट करते रहो। तो फ्रेंड्स, मॉर्निंग को बाबू बहुत ही ज़्यादा, आपको जैसे पता ही है, बाबू का तबीयत कुछ ठीक नहीं है, तो इसलिए सुबह जो है बहुत ज़्यादा रोने लग गया था। और बच्चों की तबीयत ख़राब होता है ना, तो बच्चे अपने पास में जो है मम्मी को चाहता है बार बार। मतलब बाबू जो है एक पल के लिए भी मुझे नहीं छोड़ रहा था। तो मेरे हस्बैंड जो है, रात को मैं बर्तन नहीं धो पाई थी, तो हस्बैंड सारे बर्तन क्लीन करके यहाँ पे रख के चाय बनाकर चाय पीकर चले गए थे दुकान। अगर मैं कहती सारे बर्तन सेट करके रख दो तो रख देते हैं, लेकिन जो है उनका टाइम हो गया था तो वो चले गए हैं। तो इतना कर दिया है, यही मेरे लिए बहुत है। तो यहाँ पे देखिए, सारे जो बर्तन रखा हुआ था धुला हुआ, तो मैंने सारे बर्तन सेट कर लिया है। अब जो है बाबू भाग भाग के ना मेरे पास आ रहा था, तो यहाँ पे देखिए मैं बाबू को मना कर रही थी कि बाबू तुम जाके बेड पे बैठो, मैं ये काम कर लूँ, फिर मैं आती हूँ। तो जब भी तबीयत ख़राब होता है ना, बाबू ऐसा ही करता है। मुझे लगता है सारे बच्चे ऐसे ही करते हैं। और नीचे देखिए कुछ मसाले के डिब्बे वगैरह रखा हुआ था, तो मैंने उसे भी उठा के इसे रख दिया है। अब मैं टेबल को क्लीन कर लेती हूँ। तो एक गीले कपड़े से मैंने टेबल को देखिए क्लीन कर लिया है। और ये जो पानी का बोतल है सारे भर के मैंने टेबल के ऊपर रख लिया है। और देखिए चेयर के ऊपर सारे कपड़े रखे हुए थे, ये कपड़े धोना है, लेकिन अब बाबू की तबीयत ख़राब है, इसमें जो है मैं कोई काम नहीं कर पा रही हूँ। तो सारे कपड़े जो है चेयर के ऊपर मैंने रख दिया है। जब भी मुझे टाइम मिलेगा सबसे पहले ये कपड़े मैं धो दूँगी। और सारे बर्तन सेट करने के बाद, मेज क्लीन करने के बाद, मैंने जो है किचन में झाड़ू लगा लिया है। तो बेडरूम में तो मैंने झाड़ू लगा लिया था सुबह, लेकिन किचन में नहीं, झाड़ू लगा नहीं पाई। तो अभी झाड़ू लगा के यहाँ पे मैं लेके आई हूँ पानी। और अब जो है किचन में अभी मैं पोछा लगा लूँगी। पोछा लगा के उसके बाद बेडरूम में भी पोछा लगा के बेडरूम भी मैं क्लीन कर लूँगी। तो चलिए दोस्तों, ब्लॉग में बने रहिए। I got you and your vibes in my mind, I can't get them out, no matter how hard I try. I need you and your heart next to mine, yeah, I'm all about keeping it you and I. तो देखिए दोस्तों, लागे हाथ मैंने किचन क्लीन करने के साथ साथ बेडरूम में भी मैंने पोछा लगा लिया था। उसके बाद जो है फ्रेश होके हाथ मुंह धो के मैं आ गई हूँ जो है लंच की तैयारी करने। तो यहाँ पे जो है फ्रीज में से मैंने सब्जियाँ निकाल रही थी, तो मैं सोच रही थी क्या बनाऊँ क्या ना बनाऊँ। तो जो है हल्का फुल्का सा सब्जी ही रखा हुआ था, तो मैं सोच रही हूँ कि आज मिक्स सब्जी बनाऊंगी। तो उसके लिए मैं देख रही थी फ्रिज में कहाँ क्या सब्जी रखा हुआ है। तो फ्रिज में मैं सब्जी रखती हूँ ना, फिर बाद में जब हफ्ते के लास्ट दिन आता है ना, तो ऐसा होता है कि मूली एक रखा होता है, गाजर 2 रखी होती है, तो सारे सब्जी जो है थोड़ी थोड़ी सब्जी रखी होती हैं। फिर मुझे लगता है जो ये सब्जी ख़राब होने से अच्छा है एक मिक्स वेजिटेबल बना लूँ। तो मैं आज वही सोचूँ, एक मूली रखी थी, थोड़ा सा सेमी और फूल तो और मटर, तो इसी से आज मैं मिक्स सब्जी बनाऊंगी। तो यहाँ पे देखिए सारे सब्जियां काट लिया है। और मसालों के लिए यहाँ पे जीरा, अदरक और हरी मिर्च मैंने मिक्सी में भर लिया है। अब इसी का मैं पेस्ट बनाऊंगी मिक्स सब्जी के लिए। और सारी सब्जियां मैंने काट के रेडी कर लिया है। और बाबू के लिए बनाऊंगी खिचड़ी, तो इसलिए बाबू के लिए भी थोड़ा सा सब्जी मैंने हटा के रख दिया, मतलब छोटे कटोरी में। और फूल, मटर और सेमी। तो चलिए ये मसालों में मैंने पानी डाल दिया है, अब ये मसाला पीस लेती हूँ। और यहाँ पे सारे मसाला पीस के सब कुछ रेडी करके मैं यहाँ पे बैठ गई हूँ दोपहर का लंच बनाने।
और मैंने जैसे कि आपको बताया है, बाबू और इस टाइम पे चाहता है कि मैं उसके पास रहूं, तो बहुत ज़्यादा रोने लग गया था। तो हस्बैंड ले गए हैं बाबू को दुकान, तो इसी टाइम पे मैं जल्दी जल्दी खाना बना लेती हूँ। नहीं तो मैं बिना नहाए कभी भी लंच नहीं बनाती हूँ। कभी कभार ऐसा होता है कि मॉर्निंग में जो है बाबू के लिए ब्रेकफास्ट बनाती हूँ, आगे हाथ लंच भी बना लेती हूँ एक बार में। लेकिन आफ्टरनून के टाइम में कभी भी मैं जो है झाड़ू पोछा करके उसके बाद मैं डायरेक्ट खाना नहीं बनाती हूँ, नहा के उसके बाद ही बनाती हूँ, अगर कमरे में पोछा लगाती हूँ तो लेकिन आज कोई चारा नहीं है, क्योंकि अभी मैं लंच बना के नहीं रखूँगी। बाबू दुकान से आने के बाद ना रोने लगेगा, तब मैं कोई काम नहीं कर पाऊँगी। तो इसीलिए अभी मैं जो है लंच बना के रख लेती हूँ, फिर टाइम मिलेगा तो बैठ के बाबू के साथ टाइम स्पेंड करेंगे। तो यहाँ पर मैं सूखी फूल आलू बनाऊँगी, इसीलिए जो है सरसों का तेल गर्म होने के बाद जीरा और सूखी लाल मिर्च डाल दिया था। अच्छे से भूनने के बाद टमाटर हल्का सा फ्राई होने के बाद उसमें मैंने डाल दिया था जो पिसी हुई मसाला और थोड़ा सा धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर और स्वाद अनुसार नमक। तो मसालों को मैं अच्छे से पकाऊंगी। और दूसरे साइड पे कुकर भी अच्छे से गर्म हो चुका था दोस्तों। तो कुकर पे बाबू के लिए मैं बनाने वाली हूँ खिचड़ी, जैसे मूंग दाल और चावल की खिचड़ी, जो बाबू ना बहुत पसंद करता है। और इस टाइम पे कुछ भी नहीं खाना चाह रहा है, तो हस्बैंड बोले बाबू के लिए थोड़ा सा खिचड़ी बनाओ। तो डॉक्टर ने मना किया है कि चावल मत खिलाओ, चावल खिचड़ी ये सब मत खिलाओ, रोटी खिलाओ। लेकिन जब खा नहीं पा रहा तो अब हम क्या करें। और बाबू को खिचड़ी बहुत ही ज़्यादा पसंद है, तो मैं सोची चलो हल्का सा मतलब थोड़ा सा खिचड़ी बना लेती हूँ, तो खाएगा, थोड़ा सा पेट तो भरेगा। लेकिन कल से बाबू कुछ नहीं खा रहा है, तो इसीलिए। और दूसरी तरफ देखिए मसाला अच्छे से पकने के बाद उसमें मैंने सब्जियां डाल दी, जितनी भी सब्जियां मैंने काट के रखी थी। और सब्जियां डालने के बाद सब्जी अच्छे से सॉफ्ट हो गया था, मसालों के साथ अच्छे से जो है पका लिया था मैंने। और इसमें मैंने बिल्कुल भी पानी नहीं डाला है। सब्जी का जो पानी रिड्यूस हुआ था ना, वही पानी से ये सब्जी मैंने पकाया स्टीम में। ये देखिए बिल्कुल पानी नहीं डाला है। और ढक्कन लगा के मैं मीडियम फ्लेम में सब्जी को मैं बना रही थी। और डाल दिया था धनिया पत्ता डालने के बाद सब्जी को अच्छे से मिक्स करके फिर से मैंने ढक्कन लगा दिया है। और जब तक सब्जी पूरी तरह से रेडी होता है तब तक यहाँ पे मैं आटा गूंद लेती हूँ रोटी के लिए। I got you and your vibes in my mind, I can't get them out, no matter how hard I try. I need you and your heart next to mine, yeah, I'm all about keeping it you and I. When you're here, you spark chemical reactions, your aura strikes like lightning. Got no words, I'm just drowning in attraction, only one way to describe it. It's electric, can you feel it? You got the only touch that takes me high. It's electric, I'm up in my feelings. Can't talk no feeling 'cause I'm up tonight. It's electric. तो देखिए दोस्तों, एक साइड में हमारा सब्जी भी बन के बिल्कुल रेडी है और दूसरी तरफ मैंने रोटी, सारे के सारी रोटी भी यहाँ पे मैंने सेक ली है। तो चलिए अब मैं जाती हूँ, जल्दी जल्दी नहा के आती हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं नहा के आ गई हूँ। नहाने के बाद मैंने पूजा भी कर ली है और कुछ मतलब खाली खाली सा लग रहा है रूम, क्योंकि बाबू घर पे नहीं है। बाबू को हस्बैंड लेके गए हैं दुकान। बाबू अचानक से बहुत रोने लग गया था, मम्मी गोदी ले लो, गोदी ले लो। तो गोदी में लेके ना खाना नहीं बना पाती हूँ मैं, क्योंकि मुझे बैठ के खाना बनाना पड़ता है, तो थोड़ा सा मुश्किल तो हो ही जाता है। और जैसे कि आप सभी को पता है, कुछ दिन से बाबू का तबीयत सही नहीं चल रहा है, तो हस्बैंड जो है बाबू को दुकान लेके चले गए थे और तब तक मैंने खाना अच्छे से बना लिया है। अब कोई टेंशन नहीं है, नहा भी लूँ, पूजा भी मैंने कर लिया है, तो अब बाबू घर पे आ जाएगा तो मैं आराम से उसे मैं संभाल पाऊँगी। इसीलिए मैंने सबसे पहले जो है खाना बनाया है। और कल फ्रेंड्स हम लोग गए थे डॉक्टर के पास। कल का पूरा दिन हमारा ऐसे ही बीत गया। सुबह 6 बजे उठ के मैं खाना पीना बना के 10 बजे करीब डॉक्टर के पास गए। आए पर 4 साढ़े 4 बजे हम वहाँ से आए। तो वहाँ पे जाने के बाद
मैंने कुछ क्लिप लिया था वहाँ, तो मैं स्क्रीन में दे दूँगी, आप लोग देख लेना। तो ज़्यादा वीडियो मैं नहीं बना पाई क्योंकि वहाँ पे अच्छा भी नहीं लग रहा था, बाबू रो रहा था, तबीयत ख़राब था उसका। डॉक्टर को दिखाने के बाद डॉक्टर ने सबसे पहले ये कहा, पहले आप ब्लड जो है वो टेस्ट कराओ। तो हमने ब्लड टेस्ट कराया, तो उसमें 1.5 घंटा वहाँ पर लग गया। तो ब्लड टेस्ट कराने के बाद ये देखिए, तो ये है रिपोर्ट में बस ये आया है कि टाइफाइड बुखार है और जो है बाबू के शरीर में खून की कमी है, तो इसीलिए उसे इतना ज़्यादा तकलीफ़ होती है। और टाइफाइड बुखार के लिए, इसलिए टाइफाइड है इसलिए बुखार सही नहीं हो रहा है। बुखार सही होने के बाद फिर से बुखार आ रहा है इस वजह से। और जो है पैर में जो दर्द होता है बाबू का, तो इसीलिए बताया कि उन बाबू के शरीर में खून की कमी है। ये किस लिए मुझे पता नहीं। फ्रूट मैं देती हूँ, दूध, हर चीज़ मैं उसे खिलाती हूँ और खाना नहीं चाहता, मैं ज़बरदस्ती उसे खिलाती हूँ, लेकिन क्यों ऐसा हो रहा है मुझे पता नहीं। हो सकता है विटामिन के लिए डॉक्टर कुछ दवाई दे, लेकिन उसके लिए दवाई नहीं दिया है। बस टाइफाइड बुखार के लिए डॉक्टर ने दवाई दे दिया है, तो वही दवाई बाबू खा रहा है। 4 दिन की दवाई दिया है। 4 दिन बाद मैं फिर बाबू को लेकर जाऊंगी डॉक्टर के पास, फिर डॉक्टर दवाई चेंज करके दूसरी दवाई देंगे। पता नहीं क्या करेंगे, उसके बाद देखी जाएगी, जो करेंगे उसके बाद देखेंगे। 3 दिन बाद, जैसे कल तो हम दवाई लेके आ गए थे, और 3 दिन दवाई खाने के बाद मैं लेके जाऊँगी, हस्बैंड नहीं जाएंगे क्योंकि रोज़ दुकान बंद करके जाना पॉसिबल है। और जो रिपोर्ट कराना था वो तो हमने कर ही लिया, बस डॉक्टर्स के पास जाना है, डॉक्टर को दिखाना है और जो दवाइयाँ चेंज करके देंगे वो लेके आना है, और क्या कहते हैं वो भी सुन के आना है, तो इसीलिए जाना है। और इस साल के शुरुआत में दोस्तों हमारे साथ इतना कुछ हो रहा है। मेरे ससुर जी मतलब पापा की तबीयत भी ख़राब हो गया था, तो उन्हें भी डॉक्टर सब कुछ दिखाने के बाद अब थोड़ा सा ठीक है। अब बाबू की भी तबीयत ख़राब हो गया है। मतलब पता नहीं साल की शुरुआत में हमारे साथ ऐसा हो रहा है, अब पता नहीं पूरी साल कैसे हम लोग गुजारेंगे, क्या क्या होने वाला है। और भगवान से तो ये प्रे करती हूँ सब कुछ सही रहे, सब लोग ठीक रहे, तो बस यही प्रे है भगवान से। अब बाबू दुकान पे, तो बाबू का भी दुकान पे है, दुकान से आ जाने के बाद बाबू को दवाई पिलाएंगे, फिर खाना खिला के फिर दवाई पिला के मैं सोच रही हूँ थोड़ी देर के लिए उसे खिला दूँगी, तो उसे थोड़ा सा आराम मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो मैं यहाँ पे एंड करती हूँ। कैसा लगा आज का ब्लॉग प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो मैं यहाँ पे एंड करती हूँ। कैसा लगा आज का वीडियो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, फ्रेंड्स फैमिली के साथ भी शेयर कर देना दोस्तों। तो फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ, तब तक टाटा बाय बाय।